बचा नहीं कोई भी जग में, सभी को वक्त ने मारा। हनुमान जी के पीछे आया एक दिन हनुमान तेरे ऊपर। शंकर जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, और कोई दरवाजा देख, यहां कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। शनि ने कहा, यह कैसे हो सकता कि मैं तुमको छोड़ दूं? आऊंगा कब? कल सवेरे आजा। नहीं मानता था। शंकर हनुमान जी के सिर के ऊपर शनि सवार हो गया। हनुमान जी ने पूछा, आ गया? बोले हाँ। ठीक है। हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े उठा उठा के सिर पे रखने लगे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। शनि ने कहा, क्या कर रहा तू? हनुमान जी ने कहा, तेरे को जो करना तू कर, मेरे को जो करना मैं करता हूं। तू मेरे सिर पे सवार, मैं तेरे सिर के ऊपर सवार होता हूं। 10-20 पहाड़ बड़े बड़े टुकड़े जो रखे, शनि दब गया। लगता था मर जाएगा ये तो। अब धम्म नीचे खिसक करके गिर पड़ा। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? हाँ ना? बोले बाप माफ कर दे तू। हनुमान जी ने कहा, भाग भी यहां से। कहा, भागू कैसे? तूने इतने पहाड़ मेरे सिर पे रखे ना, मेरा तो रोम रोम दर्द कर रहा है। यदि मुझे भगाना है तो थोड़ा सा तेल देना, मालिश करूंगा, थोड़ी थकावट दूर होगी तो भागूंगा। हनुमान जी ने कहा, तेल भी मैं दूं तेरे को? तब फिर मेरी थकावट कैसे दूर होगी? हनुमान जी ने कहा, याद रखना, तेरे को कोई तेल चढ़ावे तो फिर तू उसके ऊपर अपना असर मत दिखाना। तब से जिसके ऊपर शनि का प्रभाव होगी, वो हनुमान जी को याद करके शनि पर तेल चढ़ाते के लिए तू मालिश कर, अब आगे बढ़, यहां से आगे बढ़, नहीं तो याद कर हनुमान जी को। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम दे। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताई सुत्रास भयो जग को संकट काहू जो जागे न तारो। संकट काहू जो जागे न तारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट का वो सुजाता नटार। देवन आदि करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। शनि के बाप सूरज को निगल गए हनुमान जी, फिर शनि का तो है ही क्या। किसी को लगता हो कि शनि का प्रकोप है तो हनुमान जी को पकड़े। हनुमान जी के पकड़ते शनि डर के मारे अपने आप थरथरा के भागने लगता है। आज वर्तमान में सबसे अधिक मंदिर बन रहे हैं तो शनि महाराज के मंदिर बन रहे हैं। पहले लोग डरते थे शनि से कि कहीं आ नहीं जाए हमारे घर में। अब तो जहां देखो वहां मंदिरों में भी स्पेशली शनि महाराज को बैठाना पड़ रहा है कि एक दिन की गद्दी खाली ना चली जाए कहीं। तो हम ही कह रहे थे, हर व्यक्ति हर जगह हर परिस्थिति के साथ समय की मार जुड़ी हुई है। समय जब अच्छा आता है तो सब
प्रतिकूल चीजें अनुकूल हो जाती है। समय जब अच्छा नहीं होता तो अनुकूल चीजें भी प्रतिकूल हो जाती है। अवध साढ़ साती तब बोली, अयोध्या में जब 7:30 लगी तो राम जी वन में चले गए। अयोध्या शमशान हो गया, उजाड़ हो गया। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष के लिए उजाड़ हो गया। इस समय की मार तो सबके पीछे लगी हुई है। ऐसे ही एक दिन बीच में वो मलुक पीठ एकदम उदास जैसी हो गई थी, लेकिन वर्तमान में स्वामी श्री राजेंद्र दासा, स्वामी श्री राजेंद्र दासा, वर्तमान शुभ चरित प्रकाशा, वर्तमान शुभ चरित प्रकाशा, कीन उजागर कीर्ति आकाशा, कीन उजागर कीर्ति आकाशा, कीन उजागर कीर्ति आकाशा, कीन उजागर कीर्ति आकाशा, मना में जयंती आचार्य, मना में जयंती आचार्य, करे सिद्धांत सबही स्वीकार्य, करे सिद्धांत सबई स्वीकार्य, अहे सेवा में ही औदार्य, अहे सेवा में ही अवतार। ऐसी संत मलूक के चरणन में बलि जाऊं, संतन सन जस कछु सुनो, हर्षित भय दोहराऊं। ऐसे श्री मलुकदास जी जैसे महापुरुष के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसा चरित्र संतों से सुना ऐसा दोहराया गया। महापुरुषों के चरित्रों की कोई इति नहीं होती, उनके चरित्र अपार हैं, उनका पार पाना संभव नहीं। सिया अनुज अस संत चरण में हो पुनि पुनि बलिहार, सिया अनुज अस संत चरण में हो पुनि पुनि बलिहार। भय एक संत विशुद्ध मलूक कियो जिन धर्म प्रचार, एक संत विशुद्ध मलूक कियो जिन वैष्णव धर्म प्रचार, वैष्णव धर्म प्रचार कियो जिन वैष्णव धर्म प्रचार, वैष्णव धर्म प्रचार कियो जिन वैष्णव धर्म प्रचार। है एक संत विशुद्ध मलूक कियो जिन वैष्णव धर्म प्रचार, एक संत विशुद्ध मलूक कियो जिन वैष्णव धर्म प्रचार। बोले श्री मलुकदास जी महाराज की, आचार्य चरण की। इस प्रकार से श्री मलुकदास जी के चरित्र का हम लोगों ने दर्शन किया। अद्भुत चरित्र है, उदार चरित्र है, पार पाना संभव नहीं। फिर भी जैसा संतों से सुना गया ऐसा निवेदन किया गया। श्री मलुकदास जी के सिद्धांत से मिलता हुआ एक पद हम लोग गाएंगे। उन्होंने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जीवों को जगाने का प्रयास किया। अरे तुम्हें मानव जन्म मिला है तो तुम इसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? जैसे बने ठाकुर के चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयास करो। उनका यही हमेशा कहना रहा, अवसर न चूक भोंदू भलो पायो दावरे। हमारे लिए उन्होंने चेतावनी की बातें ज्यादा कही। मानव जीवन की एक एक श्वास बहुत कीमती है। इन मानव जीवन की एक एक श्वास को हम ऐसे ही नहीं बर्बाद कर दें, इसके लिए उन्होंने बहुत सावधानी से बातें कही।
मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। 9 महीने तक उदर मात की लटक लटक तू रोया था। लटक लटक तू रोया था। 9 महीने तक उदर मात की लटक लटक तू रोता था। लटक लटक तू रोया था। कृमि भरे मल मूत्र कुंड में प्यारे जब तू सोता था। 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 तब देखी विपत्ति महान द्रवित ही राघव राम सुजान का। तब देखी विपत्ति महान राघव राम सुजान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। ना जाने फिर मिले ना मिले चोला ये इंसान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का। मानव का तन पाके जग में भजन करो भगवान का।